नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है विजय कुमार। आप देख रहे हैं कॉमिक्स पिटारा चैनल को। तो चलिए दोस्तों, हम लोग कॉमिक्स पढ़ रहे थे नहले पर दहला, जो कि वंडरमैन परमाणु की कॉमिक्स है। इसका पहला और दूसरा पार्ट मैंने अपने चैनल पे अपलोड कर दिया है। पहले और दूसरे पार्ट में मैंने इस कॉमिक्स को 40 पेज तक कवर कर लिया था। अब इस पार्ट में इसके आगे कहानी को शुरू करते हैं। उस यति का पीछा करके भी तो उस कुंड तक पहुंचा जा सकता है। नहीं, ऐसा इसलिए नहीं किया जा सकता क्योंकि एक तो वो यति बहुत ही सतर्क है, और दूसरा पता नहीं वो वहां आता जाता है या 10 साल बाद जाता है या 100 साल बाद जाता है। लेकिन आप और आपके साथी तो यही रहते हैं। आप तो उस यति की निगरानी करके उसका पीछा कर अमृत कुंड तक पहुंच सकते थे। हाँ, हम ऐसा कर सकते थे, लेकिन एक तो हमें अमर होने का कोई लालच नहीं है, और दूसरा हमारे शरीर में मौजूद जो दिव्य मणि हमें यौगिक और मानसिक शक्तियाँ प्रदान करती है, अगर उसके शरीर में रहते हमने अमर जल पी लिया तो हमारा शरीर एक विस्फोट के साथ फट जाएगा। यानी अमर जल पी लेने से पहले हमें अपने शरीर से दिव्य मणि को निकाल कर फेंकना होगा। ओह, इसका मतलब उससे यति से नक्शा हासिल करने का एक ही रास्ता है। मुझे इस यति से भिड़ना होगा। परमाणु उस यति से भिड़ तो गया, लेकिन जल्द ही उसे पता चल गया कि उस यति से इस तरह भिड़ना अक्लमंदी वाली बात नहीं थी, क्योंकि वो यति ना सिर्फ बेहद शक्तिशाली था, उफ, बल्कि चालाक भी खूब था। लेकिन फिर भी परमाणु का और उसका कोई मुकाबला नहीं था, क्योंकि परमाणु के पास ना सिर्फ इंसानी दिमाग था, भड़ाक, उफ, बल्कि वैज्ञानिक शक्तियां भी थी। कुर्र। परिणाम, यति बेबस हो गया। अब मेरे पास मौका है कि मैं अपने आप को छोटा करूं, इतना छोटा कि मैं इस यति के शरीर में आराम से घुस जाऊं और फिर उसके रक्त नलिकाओं से होकर उसके मस्तिष्क के इस हिस्से में पहुंच जाऊं जहां अमरकुंड तक पहुंचने का नक्शा अंकित है। उस नक्शे के एक एक हिस्से को अपने दिमाग में बैठाकर परमाणु को वापस लौटने में ज्यादा देर नहीं लगी। अच्छा हुआ तुमने अपनी बुद्धिमत्ता का परिचय देकर बिना हिंसा किए अपना काम सिद्ध कर लिया। अगर तुमने हिंसा का सहारा लिया होता तो हम तुम्हें कभी भी अमरकुंड तक नहीं पहुंचने देते। तुम्हारी स्मृति नष्ट करके हम तुम्हें सदा के लिए यहीं भटकने के लिए विवश कर देते। जब आपने मुझे इस यति का मस्तिष्क निकाल लेने की बात की थी तो मैं तभी समझ गया था कि आप मेरी परीक्षा ले रहे हैं, क्योंकि भगवान बुद्ध को मानने वाला हिंसा की बात नहीं सोच ही नहीं सकता। ये सोचकर ही मैंने यति को बेबस करके उसके मस्तिष्क तक पहुंचने का निर्णय ले लिया था। अब परमाणु वहां रुककर अपना समय खराब नहीं करना चाहता था। यति से हासिल नक्शे की सहायता से कोई बच्चा भी इन रास्तों पर चल सकता है, लेकिन नक्शे के बिना अच्छे से अच्छा धुरंधर भी हमेशा के लिए इस धुंध भरे रास्ते में खोकर रह जाए। धुंध को चीरकर आगे बढ़ता परमाणु जल्द ही अपने गंतव्य पर पहुंच गया। यही है, नक्शे के अनुसार यही है वो कुंड जिसे अमर कुंड के नाम से जाना जाता है। इसी कुंड में भरा अमर जल मेरी सीना को जिंदा करेगा और मुझे देश के गद्दारों तक पहुंचाएगा। इस अमर जल की बदौलत तू कहीं पहुंच पाएगा या नहीं ये तो पता नहीं, लेकिन मैं तेरी बदौलत इस अमर कुंड तक जरूर पहुंच गया हूं, जहां मैं अपनी कोशिशों से 7 जन्म में भी नहीं पहुंच सकता था। ये आवाज तो बालूची की है। यही कहना चाहते हो ना तुम? ये मैं ही हूं परमाणु, जो अदृश्य रूप में मैं तेरे पीछा करके यहां तक पहुंचा हूं। मेरा पीछा करके यहां तक पहुंचे हो? ओह, समझ गया, सब समझ गया। जो नहीं समझे हो उसे मैं तुम्हें समझा देता हूं। असल में बरसों से मेरा इस अमरकुंड तक पहुंचने का अरमान था, लेकिन यहाँ की मुश्किलों को जानकर मैं समझ गया कि मेरा यहाँ पहुंचना असंभव है। यहाँ तो कोई ऐसा आदमी ही पहुंच सकता है जो दिल में इंसानियत की भलाई का जज्बा और विलक्षण ताकत रखता हो। मैंने खोज की तो ऐसे व्यक्ति के रूप में तुम मुझे नजर आए, लेकिन तुम जैसे व्यक्ति को यहाँ भेजना कोई मजाक बात नहीं थी। उसके लिए बड़ी और सुदृढ़ योजना बनाने की जरूरत थी।
चीन में सक्रिय अपने आतंकवादी ग्रुप के बल पर मैंने वो योजना बनाई और आखिर मेरी योजना में फंसकर तुम यहाँ पर आ ही पहुँचे। ओह, वे आतंकवादी तुम्हारे साथी थे? साथी नहीं, मेरे मातहत बोलो, क्योंकि उस आतंकवादी ग्रुप का बॉस मैं ही हूँ। तुम्हारी प्रेमिका ने मुझे ही देखा था। मौत की नींद में सोने से पहले उसकी जुम्मा पर मेरा ही नाम था। वो तुम्हें मेरे ही बारे में बताना चाहती थी। उफ, मेरे साथ तुमने इतना बड़ा खिलवाड़ किया। मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। मुझे छोड़ो, पहले अपनी उस जान को तो पकड़ो जो तुम्हारे शरीर का साथ छोड़ने को तत्पर है। परमाणु कोई लड्डू नहीं जिसे कोई भी गप कर जाए। परमाणु वो लोहे का चना है जिसे खाने के लिए फौलाद के दांत चाहिए। अगर तुम अपनी शक्तियों के बल पर खुद को लोहे का चना कह रहे हो तो तुम बहुत लोहे का चना बन लिए। अब तुम्हारे लड्डू बनने का टाइम आ गया है, क्योंकि मैं अपने शक्तियों के बल पर ओह पहले तुम्हें बेबस कर रहा हूं और फिर तुम्हारी मुख्य शक्ति इस बेल्ट को तुम्हारे शरीर से अलग कर रहा हूं। लड़खड़ा गए ना परमाणु? तुम्हारी यही लड़खड़ाहट बता रही है कि इस शक्तिशाली बेल्ट के बिना तुम्हारी हैसियत सिर्फ एक चूहे के बराबर है और तुम जैसे चूहे को मारना मेरे बाएं हाथ का काम है। बालूची के एक इशारे पर बर्फ तेजी से परमाणु के इर्द गिर्द इकट्ठा होने लगी और तब तक इकट्ठा होती रही उफ जब तक परमाणु उसमें गर्दन तक फंसकर नहीं रह गया। अब तुम मौत के ठीक दरवाजे पर खड़े हो परमाणु, लेकिन मौत के उस दरवाजे में तुम्हारी रूह की एंट्री होने में अभी कुछ पल बाकी है और ऐसा सिर्फ इसलिए क्योंकि मैं चाहता हूँ कि तुम अपनी आंखों से मुझे अमर जल पीकर अमर होता हुआ देखो। मैं अमर जल पीने जा रहा हूँ परमाणु, और चूंकि मानसिक शक्तियाँ प्रदान करने वाली दिव्य मणि के शरीर में रहते मैं अमर जल नहीं पी सकता। इसलिए अमर जल पीने से पहले मैं अपने शरीर में मौजूद उस दिव्य मणि को निकाल कर फेंकता हूँ, क्योंकि अब मुझे किसी भी मणि की ज़रूरत नहीं है। अमर रहूँगा तो ऐसी हजारों मणियों वाले मेरे गुलाम होंगे। भयानक ठहाका लगाते हुए बालूची ने चुल्ली भरकर अमरकुंड से अमर जल निकाला और गट गट करके उसे पी गया। गट गट। एक पल बाद ही मैंने अमर जल पी लिया। अब मैं अमर हो रहा हूँ परमाणु, और तुम मर रहे हो परमाणु। वातावरण को गुंजा देने वाले ठहाके थे बालूची के, लेकिन अचानक उन ठहाकों पर परमाणु की आवाज हावी होती चली गई। जब तक तुझ जैसा एक भी शैतान जिंदा है तब तक परमाणु नहीं मर सकता। तुझ जैसे शैतानों का आतंक खत्म करने के लिए परमाणु हर बार मौत के मुंह से होता रहेगा ट्रांसमिट। अरे, परमाणु ट्रांसमिट भी हो गया और दोबारा जुड़ भी गया। कैसे हुआ ऐसा, जबकि परमाणु की बेल्ट उधर पड़ी है? ओह, वो बेल्ट उधर पड़ी है, वो मेरी वो नकली बेल्ट है जिसे मैंने मठाधीश जी के सहयोग से तैयार किया था। मेरी असली बेल्ट तो मेरे ड्रेस के नीचे अभी भी मौजूद है। ये देख। नाटक करने की ज़रूरत इसलिए पड़ी क्योंकि मैं तेरी दिव्य मणि को तेरे शरीर से अलग करना चाहता था ताकि तू अपनी शक्तियों का इस्तेमाल ना कर पाए, और मैं ऐसा करने में सफल हुआ। सफलता तुम्हारे नहीं मेरे हाथ लगी है परमाणु, क्योंकि तुम्हारे नाटक की वजह से ही मैं अमरकुंड से अमर जल पी पाया हूँ। मैं बेवकूफ़ नहीं हूँ जो तुझे आसानी से ऐसा करने देता। तूने जिस कुंड का जल पिया है वो मेरे बेल्ट की तरह ही वो नकली है। असली अमरकुंड ये नहीं।
वो है। एकदम से मैं उस कुंड के पास इसलिए नहीं गया क्योंकि मुझे शक था कि अगर तूने मुझे अपने किसी फायदे के लिए इस अमर कुंड की खोज में भेजा है तो तू मेरे अमर कुंड तक पहुंचते ही कोई ना कोई गड़बड़ जरूर करेगा। और ये शक मेरे दिमाग में उस समय पनपा जब मठाधीश से बातचीत के दौरान मुझे पता चला कि बाहरी दुनिया के किसी भी आदमी को इस अमर कुंड की खबर कभी नहीं हो सकती। तब मेरे दिमाग में कौधा था कि तू बाहरी आदमी नहीं हो सकता क्योंकि तू ना सिर्फ इस अमर कुंड के बारे में जानता है बल्कि उन यौगिक और मानसिक शक्तियों का भी स्वामी है जो उस मठ का प्रत्येक लामा जानता है। इतना समझने के बाद मैंने भी सतर्कता बरतने का फैसला कर लिया और मुझे खुशी है कि मेरा यह फैसला एकदम ठीक निकला और उसकी वजह से तुम्हारी चाल पर लग गया नहले पर दहला। बालूची को अच्छी तरह परमाणु रस्सियों में कसने के बाद परमाणु ने अमरकुंड से थोड़ा सा अमर जल लिया और वापस लौट पड़ा। जल्द ही परमाणु बालूची को लेकर मठाधीश के सामने मौजूद था। ओह, तो ये सब इस दुष्ट का किया धरा था। यह हमारे मठ से ही निकाला गया एक लामा है। इससे पहले भी इस दुष्ट ने उस यति की हत्या करके अमरकुंड तक पहुंचने का प्रयास किया था, लेकिन यह रंगे हाथों पकड़ा गया। तब हमने इस मठ की स्मृति को इसके मस्तिष्क से नष्ट करके इसे सदा के लिए यहाँ से निकाल दिया था। परंतु उस समय हमने एक भूल कर दी थी। हम इसकी शक्तियों को बढ़ाने वाली दिव्य मणि को नष्ट नहीं कर पाए। उसी के बल पर इसने एक बार फिर तुम्हें मोहरा बनाकर अमृत जल पाने का प्रयास किया। आपके सहयोग से इसके इस प्रयास को मैं विफल कर चुका हूं। आगे से ऐसा नहीं कर पाएगा, इसकी मैं आपकी गारंटी देता हूं, क्योंकि यहाँ से मैं इसे सीधा सेंट्रल जेल ले जाऊंगा जहाँ यह अपने आतंकवादी साथियों के साथ उम्र भर रहेगा। इसके साथ मुझे अमर जल लेकर तुरंत ही दिल्ली पहुंचना होगा ताकि सीना को बचाया जा सके। परमाणु की वापसी ने जहाँ सीना के भाग्य में एक नए जीवन की रोशनी लिखी, वहीं बालूची और उसके सारे ग्रुप के सदस्यों की किस्मत में लिखा काला पानी जेल की कोठरियों का अंधेरा। इसी के साथ ये कहानी यहीं समाप्त होती है। तो मिलेंगे आपसे एक और नए कॉमिक्स में, तब तक के लिए बाय। वीडियो अच्छी लगी तो इस वीडियो को लाइक कर देना। चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को जरूर प्रेस कर देना और जहां इस वीडियो की ज़रूरत हो वहां इसको शेयर जरूर कर देना। और मेरे दूसरे चैनल डिवाइन टेक्नोलॉजी और टॉप 10 पिटारा को ज़रूर से सब्सक्राइब कर देना। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियोज़।